अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। रात के अंधेरे में अचानक ज़मीन धड़कने लगी, कराची की फ़िज़ा कांप गई और एक के बाद एक ज़लज़ला और यूं कई ज़लज़ले आ चुके। ये सिर्फ झटके नहीं थे, ये एक पैगाम था, एक खुफिया वार्निंग थी। क्या कराची की ज़मीन के नीचे कोई ताकत जाग रही है? क्या आप जानते हैं कि कराची के नीचे ज़मीन सांस ले रही है, दबाव बढ़ रहा है, फॉल्ट लाइन्स जाग रही हैं और ज़ेरे ज़मीन ऐसी तब्दीलियां हो रही हैं जो शहर की बुनियादें हिला सकती हैं। तो सवाल ये है, क्या कराची एक बड़े ज़लज़ले के दहाने पर है? तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं वो सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं कि कराची में मुसलसल इतने ज़्यादा ज़लज़ले क्यों आए, इसकी असल और छुपी हुई वजूहात क्या हैं। क्या ये छोटे ज़लज़ले किसी बड़े ज़लज़ले से पहले की वार्निंग है? माहिरीन क्या कह रहे हैं? क्या सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा दुरुस्त है कि भारत कराची में मसनूई ज़लज़ले पैदा कर रहा है? अगर ज़लज़ला दोबारा आया तो कौन से इलाके सबसे ज़्यादा ख़तरे में होंगे और आवाम को क्या फौरी इक़दामात करने चाहिए हैं? सबसे पहले बात करते हैं कराची में ज़लज़ले क्यों आए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों मलीर, लॉन्डी, शाह फैसल, कुरंगी, कायदाबाद, गुडाब और भैंस कॉलोनी में कई बार ज़मीन ज़लज़लों से लर्जी। ज़लज़ला की शिद्दत 3.6 से 3.2 तक रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की गहराई 10 से 12 किलोमीटर थी, यानी ज़लज़ले की जड़ें सतह ज़मीन के बिल्कुल करीब थीं। इसलिए इन झटकों की शिद्दत तो बहुत कम थी, लेकिन सतह ज़मीन के करीब होने की वजह से झटके ज़ोरदार महसूस हुए। अब बात करते हैं कि कराची में मज़ीद ज़लज़ले मुतवक्के हैं और इन ज़लज़लों की वजूहात क्या हैं। हम सबसे पहले वजूहात पर बात कर लेते हैं। माहिरीन का कहना है कि कराची किसी बड़ी फॉल्ट लाइन पर मौजूद नहीं है और माजी में भी कराची को ज़लज़लों से बाहर देखा गया है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से ये ज़लज़ले आना शुरू हो गए? तो माहिरीन का कहना है कि इसकी एक बड़ी मतवक्के और बड़ी वजह ज़ेरे ज़मीन पानी का तेज़ी से इखराज है, यानी कराची की ज़मीनों से ट्यूबवेल्स के ज़रिए तेज़ी से पानी निकाला जा रहा है। इस निकासी आब ने ज़मीन को अंदर से खोखला कर दिया है। पानी निकालने की वजह से ज़मीन की सतहें अपनी जगह से हिल रही हैं और अदम इस्तेकाम पैदा कर रही हैं, जिसके बायस ज़मीन फटने और ज़लज़लों जैसे वाक़यात जन्म ले रहे हैं। कराची में ज़लज़लों की दूसरी मुमकिन बड़ी वजह यह है कि कराची के नीचे मौजूद अलाबंद फ़ाल्ट, रन ऑफ कच्छ फ़ाल्ट और पिब फ़ाल्ट जैसे निज़ाम दबाव का शिकार हैं। ये छोटी फॉल्ट लाइन्स मुतहरिक हो रही हैं। फिर मकरान में सबडक्शन जोन भी ज़लज़लों का ख़तरा पैदा कर रहा है। कराची से जनूब मगरिब में वाक़ई ये जोन 1945 में सुनामी पैदा कर चुका है। यहाँ अरेबियन और यूरेशियन प्लेट्स टकरा रही हैं और दबाव बढ़ता जा रहा है। अब बात कर लेते हैं, क्या दुश्मन मुल्क भारत पाकिस्तान में मसनूई ज़लज़ले पैदा कर रहा है? तो जनाब, मसनूई ज़लज़ले मुमकिन ज़रूर हैं, मगर बड़े पैमाने पर मसनूई ज़लज़ला पैदा करना इंतहाई मुश्किल और महंगा काम है। ये सिर्फ न्यूक्लियर टेस्ट या बड़ी माइनिंग एक्टिविटी के जरिए ही हो सकता है। 1998 में भारत और पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट ने ज़लज़ले जैसे झटके पैदा किए थे, मगर वो मखसूस इलाकों में महदूद थे। रशिया और दीगर ममालिक सेस्मिक वेपन्स और कोल्ड वार की बात करता रहा है, यानी मसनूई ज़लज़ले की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर सका। कोई मुल्क साबितशुदा तौर पर सेस्मिक वेपन इस्तेमाल नहीं कर सका। अगर भारत ऐसा कर रहा होता तो आलमी सेस्मिक नेटवर्क फ़ौरन इसकी निशानदही कर लेता, क्योंकि दुनिया भर के ज़लज़ला मराकज़ ऐसे झटकों की नोयत शनाख्त कर सकते हैं कि वो कुदरती हैं या मसनूई। अब बात करते हैं कि कराची में मज़ीद ज़लज़ले आ सकते हैं। जी हाँ, माहिरीन के मुताबिक ज़लज़लों का ये सिलसिला अगले दिनों में जारी रह सकता है। अगर दबाव इस तरह बढ़ता रहा तो एक दरमियाने या बड़े ज़लज़ले का ख़तरा बहरहाल मौजूद है। ख़ास तौर पर पुरानी या नाक़िस तामीर शुदा इमारतें मुतासर हो सकती हैं। ज़लज़ले के वक्त क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए हैं? खुले मैदान में निकलें, दीवारों, खिड़कियों और पिलर से दूर रहें। अब बात करते हैं कि ज़लज़ले के बाद क्या करना है। इमारतों के ढांचे का मुआयना करवाएं, अफवाहों से बचें, सिर्फ मुस्तनद ज़राए से मालूमात हासिल करें। ज़लज़ला एमरजेंसी किट तैयार रखें, पानी, टार्च, रेडियो, मेडिकल सप्लाईज वगैरह। कराची एक ऐसा शहर है जो हमेशा आजमाइशों से गुजरा है, मगर कुदरत के इशारे नज़रअंदाज करना ख़तरनाक हो सकता है। ये ज़लज़ले एक वार्निंग हैं, एक मौका कि हम अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें, अपनी ज़मीन को संभालें और आने वाले मुमकिन ख़तरे का डटकर सामना करें। अगर आप कराची में हैं, ये वीडियो ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि इल्म से बड़ा हथियार कोई नहीं। हमीद नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।